कांस्टेबल कार्तिक ये लैंडर नीचे फोर्ट के ऊपर है। पीछे कर दो आप लोग, पीछे जेसी पीछे कर दो, जेसी पीछे कर दो। हाँ ये डांटा हाँ इंस्पेक्टर दीपक के सारे लोग हटा दें वहां से, ये सभी हटा दें। आवाज आ रही है? काम की एड काउंट कैंसिल कर दिया है। आप बोलो किसी बात नहीं सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पहले से आ चुके हैं, उपस्थित है, और मैं समझ रहा हूँ कि अब इस आपदा की किसी को ये नहीं था कि ये भी स्थिति हो जाएगी, लेकिन बादल फटने के नाते ये स्थिति हो गई है। फिर भी प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन त्वरित गति से होकर के मार्ग भी खुलवा रहा है और आपदा पर लोगों को राहत भी देने का प्रयत्न कर रहा है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी आपदा हिमाचल ने कभी नहीं देखी होगी जो इस बार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तत्परता के साथ लग करके उसको कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ हैं, सभी मंत्री हैं, हम लोग भी यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। अब ऐसी आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न जरूर करेंगे और शासन इस पर ध्यान देकर करके करने का काम करेगा। सुबह 6 बजे जब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की थी, 21 मौतों की हमारी पुष्टि हो चुकी है और काफ़ी लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन इस शिव मंदिर में जो शिमला के नज़दीक एचवी यूनिवर्सिटी के नज़दीक है, आज सावन के अंतिम सोमवार का दिन था। काफ़ी लोग शिवलिंग में अपने जल को चढ़ाने आते हैं। मुझे लगता है कि 20-22 जिंदगियां और दबी होने की संभावना है। प्रयास ये है कि हमने आर्मी को बुला लिया है, एसडीआरएफ को बुला लिया है, एनडीआरएफ को बुला लिया है और कुछ जीवन बच सके। इस बार के पिछले 48 घंटे और पिछली 24 घंटे की बारिश ने जान मान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है
पिछली बार की आपदा में हमारी संपत्ति और संपदा को नुकसान हुआ था। इस बार की आपदा में काफ़ी जिंदगियां हमको छोड़कर चली गई है। शाम तक पूरा आंकड़ा हम बता सकते। खतरा अभी भी बना हुआ है पूरे राज्य में, किस तरह से हालात? कल हमारे आज़ादी का दिवस है। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि सबसे पहले इस आपदा और इस कहर से निपटे, और इस दृष्टि से मैंने अपना जो कार्यक्रम है, जो मंडी में मीटिंग थी, वो भी कैंसिल कर दी है। मनाली मैंने आज जाना है, पर मैं पहले यहाँ जो लोगों की जिंदगियाँ फंसी है उनको मॉनिटर करने के बाद, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बनाऊंगा। 15 अगस्त के जितने भी कार्यक्रम क्या वो स्थगित किए जाएंगे? नहीं, अभी देखिए आज़ादी का दिवस है, उसको स्थगित नहीं किया जाता। हम इस चुनौती का सामना भी करेंगे और उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें देश की गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाई है, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले जीवन बचाना अभी मकसद है। अभी 15 दिवस के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं। पहले उन जीवन को बचाएंगे और 15 दिवस को भी हम वो झंडा फहराएंगे। हमारे 10 सबॉर्डिनेट ऑफिसर, एक ऑफिसर और 30 अन्य जवान हमारे रेस्क्यू पार्टी में शामिल हैं। जी, क्या स्थिति है अभी? स्थिति जो है अभी 5-6 डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है और पता चला है कि अभी कुछ लोग जो दबे हैं मकान के नीचे, उसमें कम से कम 15-20 लोग हो सकते हैं। आईटीबीपी के अलावा और कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ आर्मी है, एसएसबी है, स्टेट की जो रेस्क्यू पार्टी है, स्टेट पुलिस है, बाकी सिविलियन लोग हेल्प कर रहे हैं सब। अभी इनिशियल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें क्या स्थिति है, क्या पता चलेगा? अभी तो रेस्क्यू जारी है, तो बाद में पता चलेगा। नहीं, हमारी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर, टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर, और एक ट्रेनिंग सेंटर और है, मेडिक्स ट्रेनिंग सेंटर। आज हमारे असिस्टेंट कमांडेंट श्री नीरज साहब ने मुझे तुरंत फ़ोन किया 9 बजे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लाल पानी में ऐसी लैंडस्लाइड हुई। तो तुरंत मौके पे हमारे पास जो भी हमारे पास कार्मिक थे और ट्रेनीज थे, उनको लेकर हम टाटा 407 एम्बुलेंस और अपनी लाइट व्हीकल के साथ यहाँ पे अपने दलबल के साथ पहुंचे। हमारी एम्बुलेंस टीम यहाँ तक नहीं आ पाई क्योंकि बीच में हमारे पेड़ बहुत गिरे हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग 22 से 25 हमारे टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर के और एमटीसी के हमारे 20-22 कार्मिक जो है, ये दोनों लोगों ने सहयोग किया। एमटीसी के जो हमारे इंचार्ज हैं डॉक्टर विशाल साहब, वो भी मौके पे थे और उनकी पूरी टीम ने यहाँ बहुत सहयोग दिया। 3 डेड बॉडी यहाँ निकली हुई है और जो हमारे घायल थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में भेज दिया है। हमारे को बहुत तंगी हो रही है जी, सारे पेड़ मकानों पे गिर रहे हैं, सबके बच्चे दब रहे हैं, कोई मर रहे हैं बेचारे, है ना, गरीब आदमी है सब। कैसे कैसे उन्होंने अपने ढारे बना रखे हैं, उसमें रह रहे हैं बेचारे बच्चे छोटे छोटे। अब सारे के सारे इकट्ठे करके यहाँ रखे हुए हैं। अब सवेर से कोई नहीं पूछना है, चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, सारे के सारे यहीं बैठे हैं। अब कहाँ पर? ये लेवल कॉलेज में, सरस्वती कॉलेज में। हाँ जी। कितने लोग हैं जी आप यहाँ पर? यहाँ पे हम कम से कम 100-150 रुपए, कितने 160-70 तो है ही है सर जी, सारे के सारे। यहाँ थोड़ा सेफ है, सेफ में चलो ये कि अंदर बैठ खड़े हैं बस, इधर उधर, बाकी क्या सेफ तो है, बिल्डिंग ही सेफ है बस। घरों में खतरा है जी? घरों में सबके खतरा है, सबके। कुछ पेड़ों का खतरा, कुछ ऐसे स्लिप हो रहे हैं मकान, टेढ़े आ गई हैं मकानों में। जैसे ही हमें इस घटना का मालूम चला तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह त्रासदी हुई। आप देखिए शिमला में यहाँ इस जहाँ पे हम खड़े हैं, ये नाभा और फागली का क्षेत्र है। उसी तरह से जो समर हिल में भी जो वो एक मंदिर है, उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और वहाँ से अभी तक लगभग सिर्फ 4 डेड बॉडीज पहुंची है, 6 में पहुंचे हैं और बहुत बुरी स्थिति में उनकी स्थिति है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि गर्दन अलग है उनकी धड़ से। और यहाँ पर हम पहुंचे कि हमें जब आईजीएमसी पहुंचे तो पता लगा कि यहाँ पे जो इंजर्ड हैं वो तो वहाँ पहुंचे हैं, पर उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ पर उनको लाया गया है। पर अभी लगता है कि जो परिवार के लोग हैं वो सभी आईजीएमसी में हैं। और यहाँ पे ये जो मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर ये वो लोग खड़े हैं जिनके घर को भी डेंजर है
और क्योंकि पूरा लैंडस्लाइड होने के कारण पेड़ गिरने की संभावना है, तो वो लोग इसी डर से यहाँ पे उनको इवैक्यूएट कराया गया है कि जब तक वो पेड़ों का पूरा कटान नहीं हो जाता है तो तब तक उनको यहाँ रखा गया है। तो हम यहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से अपनी कुछ जो एक छोटी सी एक मदद करने यहाँ पहुंचे हैं, और हम सभी उन्हीं जगह पर जाएंगे जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की त्रासदी हुई। पर बहुत इस तरह की घटना मैंने मतलब इतने वर्ष हो गए हमने जीवन में कभी देखे नहीं। पूरा हिमाचल प्रदेश इस समय इस आपदा से त्रस्त है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब हमें क्षमा करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पर्यावरण के साथ खेल खिलवाड़ किया है, और इसलिए अब हमें क्षमा करें और हमें इस त्रासदी से हम सब लोगों के जीवन की रक्षा करें। जो आज फागली में जो पेड़ गिरे हैं उससे 3 घर थे वो कम्प्लीटली रह गए हैं, और आसपास के जो और घर हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो लगभग 6 से 7 फैमिलीज जो है वो यहाँ पे रिहैबिलिटेट हम आज कर रहे हैं, और इन्हीं की यहाँ पे रहने का इंतजाम और खाने पीने का इंतजाम हम संस्कृत कॉलेज के खाली पड़े हॉल में कर रहे हैं।